बेहद गुरु वही गुरु है जो आपके भी भीतर है, हमारे भी भीतर है। इस संसार में जितने मानव हैं सबके भीतर है। परमात्मा सबको एक समान दिया है। वह गुरु, वह परम गुरु जिसको आप हद में नहीं बांध सकते हैं। वो भले ही आपके शरीर में है लेकिन आप उसको हद में नहीं बांध सकते हैं, किसी सीमा दायरे में नहीं बांध सकते हैं। अगर बांधा जाता, उसको रोका जाता तो रोक लिया जाता, लेकिन शरीर छूट जाता है। यह संकेत दे रहा है कि उसको बांधा नहीं जा सकता है। उससे केवल सहयोग लिया जा सकता है। उसके सानिध्य में होकर के उससे केवल सहयोग लिया जा सकता है। उसके सानिध्य में होकर के जीवन यापन किया जा सकता है, जीवन होशपूर्वक जिया जा सकता है। वो सबके भीतर है। साइंस उसी चीज को गुरुत्व कहती है और अध्यात्म उसी चीज को गुरु कहता है। अगर उसको सही भाषा में और दिया जाए तो सतगुरु जिसको कहा जाता है, जिसको संत कबीर जी ने अपने पूरा जीवन में सतगुरु का ही बखान किया। उसी गुरु का बखान किए जिस गुरु को हद में नहीं माना जा सकता है। बेहद गुरु अपने आप उपजता है। अनुभव की जरूरत है, उनके सानिध्य में होने की जरूरत है। वो आपके भीतर है। आप जिस दिन उसके सानिध्य में हो जाएंगे उसी दिन आपका यात्रा एक सुगम होगा, एक अच्छा होगा। आपका यात्रा सरल होगा, आपका स्वभाव एक संत जैसा होगा, क्योंकि सारी इच्छाएं खत्म हो जाता है, क्रोध प्रेम में परिवर्तन हो जाता है। वैसा ही आपको भी जीवन जीने की जरूरत है। आपको भी होश पूर्वक होने की जरूरत है। आपको भी उस बेहद गुरु के सानिध्य में होने की जरूरत है। उस परम गुरु के सानिध्य में होने की जरूरत है। अगर जीवन में होश चाहिए, होश का जीवन जीना है, उस अनुभवी, उस परम गुरु के सानिध्य में होने की आवश्यकता है। वह परम गुरु, वो बेहद गुरु जिसको हदों में नहीं माना जा सकता है, वो हमारे भीतर, हम सबके भीतर है। वो आपके भी भीतर है, हमारे भी भीतर है। इस संसार में जितने व्यक्ति हैं सबके भीतर है। लेकिन आपको उसके सानिध्य में होने की जरूरत है। आपको विवेक करने की जरूरत है। और जिस दिन आप विवेक कर लेंगे, जिस दिन उसको समर्पित हो जाएंगे, जिस दिन आप भावपूर्वक हो जाएंगे, उस दिन वो सदगुरु, वो परम गुरु के आप सानिध्य में हो जाएंगे। भले ही वो आपके भीतर है लेकिन आपका खोज बाहर है, इसलिए आप उससे दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए आप उस सदगुरु से दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हर ज्ञान इंद्रियां बाहर की ओर पकड़ बनाई है। हमें दिखाई दे रहा है तो भी बाहर ही दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है तो बाहर से सुनाई दे रहा है, चल रहा है तो बाहर ही चल रहा है। लेकिन जैसे ही इन ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को जैसे ये स्थिर होता है, वैसे ही भीतर का पट खुल जाता है। वैसे ही हम भीतर के सदगुरु के सानिध्य में हो जाते हैं। हमें अपने शरीर को साधने की जरूरत है। हमें अपने शरीर के बैलेंस बनाने की जरूरत है, दाएं बाएं का, यानी सूर्य और चंद्र नाड़ी का बैलेंस बनाने की जरूरत है। जिस क्षण बैलेंस बन गया उसी क्षण जो एक नाक के दो छिद्र हैं उसमें हवा बराबर चलना शुरू हो जाता है, और उसी समय यात्रा आपका बहुत अच्छा होता है।
कोई एक ऐसा क्षण है जिससे अपने बेहद गुरु के सानिध्य में हुआ जा सकता है, उस परम गुरु के सानिध्य में हुआ जा सकता है, उस सदगुरु के सानिध्य में होकर के जीवन जीने के लिए वह क्षण आ जाता है। लेकिन आपको स्थिर होने की जरूरत है, अपने शरीर को साधने की जरूरत है। स्थिरता आनी चाहिए, सरलता आनी चाहिए, भाव आना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। समर्पण बाहर नहीं, समर्पण भीतर। समर्पण अपने सदगुरु के प्रति। आपका सदगुरु भीतर है, बाहर नहीं है। बाहर केवल हाड़ मांस वाला गुरु है, वो हाथों में बंधा हुआ है, वो संस्थाओं से बंधा हुआ है, वो परंपराओं से बंधा हुआ है। वो ज्ञानी है जो अनुभवी हो गया, वो हमेशा दिशा भीतर का ही देगा। वह संत उसी बेहद गुरु का सहयोग से उस परम गंतव्य तक पहुंचा है, अपने गंतव्य तक पहुंचा है, अपने अस्तित्व को देखा है, अपने अस्तित्व का महसूस किया है, अनुभव किया है, उस विराट का महसूस किया है, उसी सदगुरु के सानिध्य में, जिसको हदों में नहीं बांधा जा सकता है। आपको भी, हर व्यक्ति को भी अगर होश का जीवन जीना है तो उसी सदगुरु के सानिध्य में जाने की जरूरत है, स्थिर होने की जरूरत है, ठहरने की जरूरत है। जिसने ठहरा, जिसने स्थिर हुआ, उस सदगुरु के सानिध्य में हो गया, उस सदगुरु के देख रेख में हो गया। वो सदगुरु आपका, आपके ही भीतर है, वो सदगुरु आपके हृदय पे है, वो सदगुरु आपके ही पास है।